हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट, या मैं कहूँ जो आज का हमारा टॉपिक है वो है संधि। तो संधि, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों ही परीक्षाओं में आपका ये वाला टॉपिक आने वाला है। संधि टॉपिक जो है आपके पेपर 1 में भी आएगा और पेपर 2 में भी आने वाला है। ठीक है, पेपर 1 और 2 दोनों में ये दिया गया है। उसके अलावा एलटी में भी अगर आप देखेंगे तो एलटी ग्रेड में भी आपका ये टॉपिक है, जीआईसी जीडीसी में भी है। तो ऐसे में ये वाला टॉपिक आप सोच सकते हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। संधि यूपीटी जीटीपीजीटी की तैयारी करने वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम यही टॉपिक करने वाले हैं, व्याकरण का संधि। ठीक है, तो संधि होती क्या है? देखिए, संधि से भी तात्पर्य आप लगा सकते हैं कि सम यानी सम क्या होता है। हमने शुरू से पढ़ रखा है सम क्या होता है? जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। ठीक है, सम यही होता है। इंग्लिश में, मैथ्स में आप देखते हो, मैथ्स में जो हम सम बोलते हैं, सम करना है, तो सम क्या होता था? प्लस करना, दोनों को जोड़ना। तो यही चीज़ होती है हिंदी में भी संधि। संधि का विग्रह क्या हो जाएगा? सम जमा धी, यानी जिसका अर्थ होता है मेल। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर जब हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में क्या आ जाता है? वर्ण आ जाते हैं। तो जब भी दो वर्णों का आपस में मेल होता है, उससे जो नया शब्द हमें मिलता है उसको संधि कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, सत जमा आनंद क्या बन गया? सदानंद। सु जमा आगत क्या बन गया? स्वागत। तो क्या हो गया कि इसका अंतिम शब्द और इसका पहला शब्द जब दोनों ये आपस में मिलते हैं और उसके बाद जो नया रूप, जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उसको संधि कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपको याद रखना परीक्षा के लिए, क्योंकि परीक्षा में आपको संधि और समास दोनों की जो है परिभाषाएं पूछी जाती है। अधिकतर ये प्रश्न आपका आएगा ही एक क्वेश्चन कि संधि क्या होती है। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि आप छोटी क्लास में तो है नहीं कि आपसे प्रश्न पूछा जाए संधि किसे कहते हैं। आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, या परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो वहाँ जब आप ये वर्ड याद रखिए, जहाँ पे वर्ड मिलते हैं वो होता है संधि, जहाँ पे शब्द मिलते हैं वो होता है आपका समास। ठीक है, इतना ध्यान हो गया। और संधि विच्छेद, संधि तो हो गया जोड़ना, विच्छेद क्या होता है? उसको तोड़ना, उसको अलग करना, ये हो गया। विच्छेद का भी तात्पर्य आपको पता है। संधि हो गया किसी चीज को जोड़ना, और संधि विच्छेद हो गया उस चीज को तोड़ना। जैसे कि हमने अभी ऊपर एग्जाम्पल किया था सदानंद, तो सदानंद क्या हो जाता है? सत जमा आनंद, उसको हमने अलग कर दिया। स्वागत सु जमा आगत। तो ये आपको पहली चीज़ यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो हो जाएगा इसकी परिभाषा। दूसरा हो जाता है इसका प्रकार। तीसरा हो जाता है जो आपसे प्रश्न पूछ लेंगे वो है इसका विग्रह और इसका संधि। यही 3-4 प्रश्न इस पे पूछे जाएंगे। चलिए अब संधि के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो कुल ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं ना, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कौन सी होती है? जब स्वर को स्वर के साथ मिलता है तो वो हो जाता है हमारा स्वर संधि। ठीक है, स्वर को जब स्वर के साथ मिलाया जाता है तो वो होता है स्वर संधि। और व्यंजन संधि क्या होती है? जब व्यंजन को स्वर या व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसको कहा जाता है व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? जब विसर्ग को स्वर या व्यंजन के साथ मिलाया जाता है तो उसको कहा जाता है विसर्ग संधि। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें तो आपको सिंपल सी याद रखनी है। बाकी आते हैं स्वर संधि के भेद, कि स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं। ये अधिकतर प्रश्न आता है। स्वर संधि यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि और अयादी स्वर संधि। तो यहाँ से भी आपका 2 प्रश्न बन जाता है
कि पहली चीज़ देखिए, संधि कितने प्रकार की होती है, तो ये कुल 3 प्रकार की होती है, नाम आपको पता है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। पांचों नाम याद रख लीजिए। ये हो गया आपका नेक्स्ट चीज़। तो यहाँ आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई। स्वर संधि के भेद हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पर जो परिभाषा थी वो मैंने आपको बता दी, ये मेरे नोट्स हैं जहाँ से मैं आपको बता दूँ। अब आपको स्वर संधि का ट्रिक यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि स्वर संधि आपको कैसे पहचाननी है। ठीक है, जब भी स्वर संधि आपसे पूछा जाएगा, ये आपने पढ़ लिया कि 5 प्रकार की होती है, ठीक है। अब आप इनको पहचानेंगे कैसे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है दीर्घ संधि। अब दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, दीर्घ दीर्घ क्या होता है, बड़ा, राइट। यानी जिस चीज़ में भी आपको बड़ी मात्रा दिख जाए वहाँ क्या होगा, स्वर दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि पुस्तकालय, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़े आ की मात्रा है, मुनीश बड़ी की मात्रा है, भानुदय बड़े ऊ की मात्रा है, विद्यार्थी बड़ी की मात्रा है। तो जहाँ भी बड़ी ई की मात्रा आपको दिख जाए, बड़ी मात्रा दिख जाए, सॉरी बड़ी ई नहीं, बड़े आ की भी मात्रा हो जाए, तो जहाँ भी बड़ी मात्रा हो वहाँ पे हमारा हो जाता है दीर्घ संधि, दीर्घ बड़ा। फिर बात करेंगे हम गुण संधि की। गुण संधि क्या हो, तो जहाँ भी एक मात्रा हो वहाँ क्या होता है, गुण संधि होता है। जैसे कि सुरेंद्र, कौन सी मात्रा है, मतलब ये देखिए ए और ओ सिंगल सिंगल मात्राएं हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। जैसे सुरेंद्र एक मात्रा हो गई, भारतेंदु एक मात्रा हो गई, नरेंद्र एक मात्रा हो गई, महोदय ओ की मात्रा एक सिंगल मात्रा हो गई ऊपर, और परोपकार ऊपर एक मात्रा हो गई। तो सब में यहाँ पर क्या है, एक एक मात्राएं हमने देख ली। ठीक है, तो गुण संधि ये हमारा हो गया जिसमें एक मात्रा हो, तो ऊपर जो है आपको एक मात्रा दिखे तो वो हमारा हो जाता है गुण संधि। फिर बात करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि क्या होती है, तो देखिए वृद्धि क्या होता है, बढ़ना। तो गुण जब बढ़ जाता है किसी चीज़ में तो वो वृद्धि हो जाती है। जैसे गुण में क्या था, एक मात्रा थी, वहीं पे वृद्धि की बात कर ले तो वृद्धि में बढ़ के क्या हो जाएगा, उस पर 2 मात्रा आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 मात्रा है, यहाँ पे 2 मात्रा है, तो ऊपर जब 2 मात्रा हो जाए तो वो होता है वृद्धि संधि। तो गुण में वृद्धि हो गई तो वो वृद्धि संधि हो गई। तो सदैव, मतैक्य 2 मात्राएं आ गई यहाँ पे ऊपर, महौषधि ऊपर 2 मात्रा आ गई, महोध ऊपर 2 मात्रा आ गई, तो जिसमें भी 2 मात्रा आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि। फिर बात करते हैं यण संधि क्या होती है। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है, य, यण य आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो आपको याद रखना है य, र, व। ये जब शब्द आए, ल नहीं आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, य, र और व, और इसके पहले आधा अक्षर वाला कोई शब्द आए, तो कोई शब्द हो जिसमें य, र, व हो और उससे पहले, ठीक पहले कोई आधा अक्षर वाला शब्द हो, तो वहाँ पे हो जाता है यण संधि। जैसे कि इत्यादि, यहाँ पे देखिए आधा आ गया, उसके बाद क्या आ गया, य आ गया, र आधा र आ गया, फिर य आ गया, आधा सा आ गया तो यहाँ पे व आ गया, तो यहाँ पे यण संधि हो गई। फिर यहाँ पे आधा ना आ गया और फिर व आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यण संधि हो गई। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो गई, अब आप आसानी से पहचान सकते हैं। फिर बात करते हैं अयादि संधि की। तो अयादि, अयादि में क्या होगा, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आती है और 3 अक्षर का कोई शब्द हो, तो जिसमें भी ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं आएगी और 3 अक्षर वाला कोई शब्द होगा, वहाँ पे हमारा हो जाता है अयादि संधि। जैसे कि पवित्र, अब यहाँ पे क्या है, छोटी की मात्रा आ रही है, 3 अक्षर का शब्द है। हवन, आ रही है, अ की मात्रा है, आया हुआ है लेकिन ए, ऐ, ओ नहीं आया हुआ है। भवन, चयन, नमन, भावुक छोटे ऊ की मात्रा है, नायक आ है। तो ये चीज़ हो गया, आप इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संधि है, अयादि संधि है। तो ये हो गया हमारा कि स्वर संधि को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो अब तो आसान हो गया, आप इस तरीके से जो है आसानी से
स्वर संधि को पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या होती है? व्यंजन को व्यंजन या स्वर से मिलाने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। फिर विसर्ग की बात करें तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। अब इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, जब भी श जो है आपने पढ़े हुए हैं कि 3 तरह के होते हैं, श, ये वाला श और ये वाला स, ये 3 तरह के स होते हैं। तो इसका आधा आधा याद रखिए, इसका आधा आधा, ये तीनों श क्या होंगे? आधे आधे होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। तो इस तरीके से आप विसर्ग संधि पहचान सकते हैं, जैसे कि दुष्कर, दुष्चरित्र, निश्चल, हरिश्चंद्र, नमस्ते। तो इस प्रकार से देखिए सब में क्या आ रहा है? आधा सा आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप जो है इनको पहचान सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? विसर्ग संधि आएगा। तो ये विसर्ग संधि की हमारी एक छोटी सी ट्रिक हो गई, और बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे? व्यंजन संधि हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैंने ये बता दिया कि स्वर संधि आप कैसे पहचान सकते हैं, पांचों की मैंने ट्रिक बता दी। इसके बाद विसर्ग संधि में भी आपको मैंने बता दिया कि ये जो आधे आधे रहेंगे तो उससे आप पहचान जाएंगे कि विसर्ग संधि कौन सी है। बाकी जो इन सबसे बच गया वो सारे क्या हो जाएंगे? हमारे व्यंजन संधि हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी इसकी ट्रिक देखिए, छोटी मोटी ट्रिक देख सकते हैं कि जो अंग की मात्रा होती है उसका क्या हो जाता है? माँ में बदलना। जैसे कि संक्षेप, तो संक्षेप बोलते हैं तो ये क्या हो जाता है? सम जमा शेप। संहिता, सम जमा हिता। तो ये जो अंग की मात्रा होती है ये किस में बदल जाती है? माँ में बदल जाती है। आधा न, आधा च, आधा ल, आधा ज हो तो इसका परिवर्तन जो है त में हो जाता है। जैसे कि उन्नति, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा उत जमा, इसको जब विच्छेद करते हैं तो उत जमा नति होता है, उन्नति। उल्लेख, उत जमा लेख। सज्जन, सत जमा जन। उद्भव, उत जमा भव। तो इसका परिवर्तन किस में हो गया? जब भी यहाँ पे ये आधा आधा होगा उसका परिवर्तन जो है ता में होता है। जहाँ ड होता है उसका परिवर्तन क्या है? ट में बदल जाता है। षडानंद, तो क्या हो जाता है? ये षट जमा आनंद। ज का जो है च में परिवर्तन, जैसे आजादी तो अच जमा आदि। उसके बाद आगे बात करें तो देखिए ग, जो आधा ग होता है ये किस में बदल जाता है? क में परिवर्तन। जैसे दिगंबर, तो दिक जमा अंबर। वागीश, वाक जमा ईश। दिग्गज, दिक जमा गज। वागजाल, वाक जमा जाल। तो ये जो क है वो किस में बदल गया? ग में परिवर्तित हो गया। ईश में बदलना, जैसे कि देव जमा ईश, इसका परिवर्तन किस में हो गया? श में। जो ये ई है वो हट गया, मात्रा में परिवर्तित हो गया। वागीश, वाक जमा ईश। च का अच्छा में को जोड़ना या फिर हटाना, तो कहीं ये जुड़ता है और ये कहीं हट जाता है। जैसे कि स्व जमा छंद, तो क्या बन गया? स्वच्छंद। यहाँ पे आधा च लग गया, यहाँ पे छ था तो छ से जस्ट पहले क्या आ गया? ये च आ गया था। विच्छेद, यहाँ पे भी क्या है? आधा च आ गया, छ से ठीक पहले क्या आ गया? आधा च। और ये जो ठ होता है आधा श और ठ, उसका स्थ में परिवर्तित होना। जैसे निष्ठा, तो निह जमा नी जमा था स्था। प्रतिष्ठा, प्रति जमा स्था, तो क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठा। तो ये हो गई हमारी कुछ ट्रिक हो गई। अब चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए उन सभी प्रश्नों का संकलन जो है लेके आई हूँ। तो क्योंकि जब भी हम कुछ करेंगे तो प्रश्न भी करने उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं कि परिभाषा से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं उपसर्ग, समास, संधि या प्रत्यय। अब यहाँ पे प्रश्न क्या है? वर्णों। तो जब भी मैंने बताया है कि वर्णों आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संधि। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक अंत्यत समीपस्थ वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह है संधि, स्वर, व्यंजन या फिर संधि विच्छेद। तो यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे भी सेम वही चीज पूछी गई है, वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, संधि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। तो अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, संधि में दो पक्षों का मेल होता है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि संधि में दो पक्षों का मेल नहीं होता, बल्कि दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो हमें एक नया शब्द देखने को मिलता है, एक नया परिवर्तन जो हमें देखने को मिलता है। तो ये इसका हो गया रीजन। चलिए नेक्स्ट है, संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो संधि जो है ये 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। नेक्स्ट है, तच्छरण का सही संधि विच्छेद है। तत् जमा शरण, तत् जमा क्षरण, तत् जमा शरण या फिर तत् जमा शरण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तत् जमा शरण। क्या बन जाएगा? तच्छरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन विसर्ग के साथ विसर्ग का मेल नहीं होता, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है, तो उसको विसर्ग संधि कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? अनुस्वार संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर व्यंजन संधि? अब यहाँ पे देखिए, स्वर होता है, विसर्ग होता है, व्यंजन होता है, लेकिन अनुस्वार तो नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वर संधि से निम्नलिखित का संबंध किससे है? दीर्घ संधि, हल संधि, गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि? अब यहाँ पे देखिए, स्वर संधि में दीर्घ आता है, गुण आता है, यण आता है, लेकिन हल संधि नहीं आता, ना विसर्ग संधि आता है, राइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, सी और डी। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट है, दुशासन का संधि विग्रह होगा दुष जमा शासन, दुष जमा शासन, दुह जमा शासन या फिर इनमें से कोई नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि जो आधा श जहाँ भी आता है वहाँ क्या होता है? हमारा विसर्ग संधि होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दुह जमा शासन, ठीक है, यह आ जाएगा। निम्नलिखित में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र जमा अलय, मरण जमा असन्न, वीर जमा अंगना या फिर यथा जमा आर्थ? अब यहाँ पे सही संधि कौन सा है? तो वीर जमा अंगना। पत्र जमा अलय नहीं होगा, आलय होगा। मरण जमा आसन्न होगा, यथा जमा अर्थ होगा, ना कि आर्थ होगा, ठीक है। तो वीर जमा अंगना यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, विपत प्लस जाल, विप जाल में कौन सी संधि है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है या फिर वृद्धि संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या है? त का किसमें परिवर्तन हो गया यहाँ पे? आधे ज में, तो राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? मह जमा इंद्र, मही जमा इंद्र, मही जमा इंद्र या फिर महा जमा इंद्र? तो इसका हो जाएगा क्या? महा जमा इंद्र क्या बन जाता है? महेंद्र।
सहार का संधि विच्छेद क्या होगा? समजमाहार, समजमाहार, संजमाहार या फिर संजमाहार। तो सहार किसमें परिवर्तित हो जाता है? अंक का। मैंने आपको व्यंजन कर अभी बताया था, तो बताया था, तो सम में परिवर्तित हो जाता है, तो समजमाहार। नेक्स्ट है निह जमा कपट। निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? वृद्धि संधि, हल संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि। अब यहाँ पे तो आंख बंद करके भी देखेंगे, विसर्ग संधि आ गई तो भाई विसर्ग है, विसर्ग है तो विसर्ग संधि है। श्रद्धानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा जमानंद, श्रद्धानंद जमानंद, श्र जमा धनंद या फिर श्रद्ध जमा आनंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रद्धा जमा आनंद बन गया श्रद्धानंद। सदानंद का सही संधि विच्छेद होगा? सदा जमा आनंद, सत जमा आनंद, सद जमा आनंद या फिर सत जमा आनंद। तो राइट आंसर हो जाएगा सत जमा आनंद। ता का जो है परिवर्तित दा में हो जाता है तो हो जाता है सदानंद। नेक्स्ट है पुस्तकालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। अब यहाँ पे क्या आ गया? आ की मात्रा, तो क्या हो गया ये? आ क्या होता है? दीर्घ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। अभी जमा उदय की संधि क्या हो जाएगी? अभिउदय, अभिउदय, अभ्युदय या फिर अभ्युदय, ये अधिकतर पूछा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभ्युदय। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में इस शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। सदगति, उज्जवल, दिग्दर्शन या फिर पुस्तकालय। इसमें से स्वर संधि कौन सी है? स्वर संधि पूछी है। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा? बड़े की मात्रा, तो आ गया हमारा दीर्घ स्वर संधि, यही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट है महोत्सव का संधि विच्छेद होगा? मही जमा उत्सव, मही देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? महोत्सव, महाजमा उत्सव। ए ऑप्शन यहाँ, डी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। भूर्जा, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा? भू जमा ऊर्जा, भुज जमा रा, भू जमा ऊर्जा या फिर भूज जमा रा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा भू जमा ऊर्जा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होगी? व्यंजन संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि या फिर स्वर संधि। तो प्रथम वर्ण क्या हो? व्यंजन हो और दूसरा वर्ण जो है वो स्वर हो, तो ये कौन सी संधि होगी? तो ये हमारी व्यंजन संधि होगी। स्वर संधि में तो स्वर आएगा पहला और दूसरा भी स्वर ही होता है। ठीक है। विसर्ग में विसर्ग, स्वर और व्यंजन, तो यहाँ पे व्यंजन संधि राइट है। बालोचित शब्द का संधि विच्छेद होगा? बाल जमा उचित, बाला जमा उचित, बोलो जमा चित, बाल जमा लोचित। तो क्या आ जाएगा? बाल जमा उचित क्या बन गया? बालो जमा चित। बाल। अत्युक्ति शब्द में संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर अयादि संधि। अब यहाँ पे क्या है? यण संधि में मैंने आपको क्या बताया था? य आएगा। राइट। तो यह आपको दिख रहा है, उससे ठीक पहले क्या है? आधा शब्द दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यण संधि आ जाएगा। बड़ी ई जमा आ या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि या फिर यण संधि में। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे य में परिवर्तन कहाँ हो गया हमारा? यण संधि में। कौन सा व्यंजन संधि नहीं है? वागजाल, रसायन, तद्धित, उद्धरण। अब यहाँ पे हमसे पूछा व्यंजन संधि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर रसायन, बड़े आ का मात्रा आ गया, तो ये क्या आ गया हमारा? स्वर संधि है। राइट। चलिए विसर्ग संधि है? सदैव, ये तो आ गया स्वर संधि। गिरीश, ये भी स्वर संधि आ गया। संयोग, ये व्यंजन संधि हो गया। निष्कर्म, ये आधा शाह आ गया ये वाला, और इसका मैंने बता रखा था कि जो तीनों शाह आते हैं वो आधे आधे आ जाए तो वहाँ पे होता है विसर्ग संधि। पयोधि का संधि विच्छेद होगा? पयः जमा दधि, पयः जमा धी, पयः जमा दधि, पय जमा उदधि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या?
तो राइट आंसर हो जाएगा पयः जमाधि, क्या बन जाएगा, पयोधि। महेश्वर्य, महा जमा ऐश्वर्य में कौन सी संधि का नियम है? अब यहाँ पे देखिए कौन सी संधि आई है, यहाँ पे क्या है, बड़े आ जमा ऐ। तो यहाँ पे तो आप मात्राओं से ही देख लेंगे तो परिवर्तन पता चल जाता है कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा सूर्य जमा उदय, सूर्य जमा उदय, सूरज जमा उदय, सूरज जमा उदय। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य जमा उदय क्या बन जाता है, सूर्योदय। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में मैं इतने ही प्रश्नोत्तर लूँगी, बाकी के प्रश्न जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी। तो यहाँ करीब मैं आपको 200 प्लस प्रश्न इस टॉपिक पे करवाऊंगी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। तो चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि परीक्षा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किन किन परीक्षाओं में संधि से प्रश्न आते हैं, तो जिन भी परीक्षाओं में संधि से प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर है ये प्रश्न। इतने प्रश्न करेंगे आपका ये प्रश्न ज़रूर ठीक होगा। और यहाँ पे ये रख लीजिए कि 4-5 प्रश्न तो इस टॉपिक से आ ही जाते हैं, तो वो 4-5 प्रश्न आपके बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जब आप ये प्रश्नोत्तरी कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।